हैं पहाड़ी राज्य में, जो लोग बसे हुए हैं वो लोग अभी हाल ही में कुछ समय पहले बसे हुए हैं। गढ़वाल में कौन राज कर रहा है? बहुत क्रूर शासक थे ये। एक वॉर हुई अंग्रेजों के बीच में और गोरखाओं के बीच। कटारमल सूर्य मंदिर देखेंगे अल्मोड़ा में, वो जो है कत्यूरी समय में ही बनाया गया था। गुलजू मंदिर था जो हमारा चंपावत का चंद शासकों ने बनाया। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज फिर आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेके आप सभी के सामने। तो दोस्तों आज से मैं सोच रहा हूँ एक नई सीरीज शुरू की जाए और इस सीरीज होगी अपने प्यारे स्टेट उत्तराखंड के बारे में। तो दोस्तों इस सीरीज में आज पहली वीडियो में बताऊंगा आपको उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों हर बार की तरह मैं आपको वीडियो इस तरह बताऊंगा कि अगर आप इतिहास हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट नहीं है और आपको हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है अगर, तो फिर भी आपको ये वीडियो समझ आ जाए। मैं इस तरह बताऊंगा आपको। कई लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में जो लोग आए हुए हैं, पहाड़ी राज्य में जो लोग बसे हुए हैं, वो लोग अभी हाल ही में कुछ समय पहले बसे हुए हैं। इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए उत्तराखंड में लोगों का अस्तित्व तब से दिखता है जब से यहाँ पे जब से स्टोन एज की बात होती है तब से उत्तराखंड में लोग रहते हैं, ऐसा हिस्ट्री बताती है, हमें इतिहास बताता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं अल्मोड़ा की लखुडियार केव्स। तो लखुडियार जो गुफा अल्मोड़ा में है, वह गुफा करीबन 30 लाख साल पुरानी गुफा है। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टोन एज के जो लोग थे उन्होंने वहाँ पे दीवारों में वॉल पेंटिंग्स करी थी। तो उससे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं वो आज से या कोई नए लोग नहीं है, वो काफ़ी पहले से लोग रहते हैं उत्तराखंड में। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये 3500 साल पुरानी बात है। और मानसखंड और केदारखंड में उत्तराखंड को मानसखंड केदारखंड के रूप में दिखाया गया है। तो ये तो बहुत पुरानी बात थी। अब अगर हम डायनेस्टी राजवंश की बात करें तो उत्तराखंड में पहला राजवंश जो हिस्ट्री में हमें मिलता है जिसने उत्तराखंड पे राज किया था वो था कुनिंद राजवंश। तो देखिए कुनिंद डायनेस्टी जो थी वो थी करीबन 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में इसका टाइम पीरियड था, यानी कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक कुनिंद डायनेस्टी थी हमारी। उसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह राज किया। जो आज के दिन में कुमाऊं गढ़वाल उस समय तो नहीं था, उस समय उत्तराखंड नाम का भी स्टेट नहीं था, पर जो उत्तराखंड जो ज्योग्राफिकल रीजन था उसमें जो है ईस्ट कुमाऊं वेस्ट कुमाऊं को कुमाऊं गढ़वाल में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो जो कुनिंद डायनेस्टी थी उसने पूरे उत्तराखंड में कुमाऊं गढ़वाल और भी जगह पे राज था, पर मेन हिमाचल भी इंक्लूडेड था इसमें। पर कुमाऊं गढ़वाल जो पूरे स्टेट में राज किया था, कुनिंद डायनेस्टी पहली डायनेस्टी थी, राजवंश था ये। और आपको एक चीज और बताता हूँ इस समय पे। देखिए ये जो समयकाल था 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक, इस समय क्या था, सम्राट अशोक जो है उसका राज चल रहा था, मौर्यन एम्पायर का राज था देश में। और सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष में बुद्धिज्म बौद्ध धर्म का प्रचार करना शुरू किया था। और इसका असर हमारे उत्तराखंड अपने पहाड़ी राज्य में भी दिखा था। तो उत्तराखंड में किस तरह इसका असर दिखा कि उत्तराखंड में जो है लार्ज पॉपुलेशन थी वो बौद्ध धर्म में बदल रही थी। तो उत्तराखंड में बौद्ध धर्म भी फैलने लगा था। तो ये कुनिंद डायनेस्टी के वक्त की बात है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ये तो हमने 3rd सेंचुरी तक बात कर ली। अब 3rd सेंचुरी के बाद 3rd से 7th सेंचुरी के बीच में जो है हिस्ट्री कुछ ज़्यादा क्लियर यहाँ का इतिहास बताती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है छोटे छोटे राजवंश थे, छोटे छोटे राजा थे, और कोई बड़ा किंगडम, बड़ी डायनेस्टी नहीं थी जो हिस्ट्री में मेंशन्ड हो। उसके बाद हम बात करेंगे मेन 7th सेंचुरी से जो डायनेस्टी आई वो डायनेस्टी थी कत्यूरी डायनेस्टी। तो कत्यूरी राजवंश का टाइम पीरियड हम पहले देखते हैं। ये था 7th सेंचुरी से लेके 12वीं सेंचुरी। तो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कत्यूरी राजवंश था। और कत्यूरी राजवंश की 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी जोशीमठ जो आज के चमोली जिले में स्थित है, और दूसरी राजधानी इसकी थी कार्तिकेयपुर जिसको आज हम बैजनाथ बोलते हैं और जो बागेश्वर जिले में है। तो एक कत्यूरी राजवंश की 2 राजधानी थी, एक जोशीमठ और एक बैजनाथ। ठीक है। बुद्धिज्म जो फैल रहा था कुनिंद डायनेस्टी के समय पे, तो जो कत्यूरी राजा थे इन्होंने वापस हिंदुइज्म को रिवाइव किया। ये इन्होंने किया जैसे जो मेन हमारे कई ऐसे इसके कंस्ट्रक्शन थे, जैसे इन्होंने मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। जैसे आप कटारमल सूर्य मंदिर देखेंगे अल्मोड़ा में, तो वो जो है कत्यूरी समय में ही बनाया गया था। और बैजनाथ मंदिर देखेंगे और जागेश्वर धाम देखेंगे आप, तो ये सब जो मेन मंदिर थे, हिस्टोरिकल मंदिर हैं जो ये सब कत्यूरी राजवंश के समय बनाया गया, 7th सेंचुरी से 12वीं शताब्दी के बीच में। कत्यूरी राजवंश था, इन्होंने भी कुमाऊं गढ़वाल दोनों जगह राज किया, पूरा उत्तराखंड इनके अंदर था, बहुत पावरफुल वो थे। और देखिए दोस्तों आप कई बार ऐसे मैप भी देखेंगे, जैसे मैप मैं लगा रहा हूँ फोटो में, देखिए इसमें जो देखिए कत्यूरी राजवंश जो है ये एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसने इतनी बड़ी एम्पायर में उत्तराखंड और हिमाचल हो गया और कुछ हद तक नेपाल हो गया और थोड़ा कश्मीर का एरिया भी हो गया, जम्मू साइड का। तो ये सब एरिया इन्होंने, एकमात्र राजवंश ऐसा है जिसने इतने बड़े एम्पायर पे राज किया। तो कत्यूरी राजवंश
हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक डायनेस्टी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने कत्यूरी की बात करी। 12वीं शताब्दी 11वीं 12वीं शताब्दी तक कत्यूरी राजवंश चला, और कत्यूरी राजवंश के बाद जो राजवंश आया वो था चंद डायनेस्टी। चंद राजवंश आया। अभी तक हम जो डायनेस्टी हम बात कर रहे थे वो डायनेस्टी जो है कुमाऊं गढ़वाल पूरे उत्तराखंड में राज कर रही थी, लेकिन जो चंद डायनेस्टी थी वो प्राइमरली जो बेस थी वो कुमाऊं रीजन पे ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस था। ये कुमाऊं रीजन पे ज़्यादा राज किया था इसने, और इसका टाइम पीरियड वही 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चंद डायनेस्टी का होता है। और इसकी भी दो राजधानियां थी। जैसे मैंने आपको बताया कि कत्यूरियों की भी दो राजधानियां थी, वैसे ही चंद शासकों की भी दो राजधानियां थी। पहली राजधानी थी चंपावत राजधानी, और दूसरी राजधानी थी इनकी अल्मोड़ा। तो चंपावत और अल्मोड़ा जो है चंद शासकों की राजधानी रह चुकी है। तो इन्होंने क्या प्रमुख कार्य किए, जैसे ये गोलजू मंदिर आप देखेंगे, गोरल चौड़ आप चंपावत में देखेंगे तो वो चंद राजाओं ने ही बनाई हुई है। गोरल चौड़ पे आपको फिर एक कभी किसी दिन एक दूसरी वीडियो बना के दूंगा, उसमें आपको पूरी कहानी बताऊंगा वहाँ की। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना बताता हूँ कि गोलजू मंदिर था जो हमारा चंपावत का, और वो हमारा चंद शासकों ने बनाया। और बाणासुर का किला आप देखेंगे लोहाघाट में, हमारे चंपावत जिले के अंदर ही आता है, क्योंकि चंपावत जो था उनकी पहली वहाँ की राजधानी रह चुकी है चंद शासकों की। तो चंपावत में काफ़ी इन्होंने कंस्ट्रक्शन किए, मंदिर बनाए और काफ़ी ऐसे किले बनाए। बाणासुर का किला एक किला है जिसकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक मेन कहानी है कि चंद शासकों ने इसको बनवाया था। और इसको इसलिए बनवाया था क्योंकि हाइट में था और हाइट से पूरा एरिया देख सकते थे वहां से लोग। चंद शासक थे, उन्होंने राज किया हमारे ईस्टर्न उत्तराखंड में, जिसको आज कुमाऊं कहते हैं। उस समय कुमाऊं नहीं था ऐसा, पर जो हमारा ईस्टर्न उत्तराखंड है यहाँ पे चंद राजा थे उस समय पे। तो उसी समय पे गढ़वाल में कौन राज कर रहा था? अगर यहाँ पे चंद थे तो गढ़वाल में कौन राज कर रहा था? तो गढ़वाल में राज कर रहे थे पवार डायनेस्टी, जिसको हम परमार या पवार डायनेस्टी बोलते हैं, जो वेस्टर्न उत्तराखंड यानी कि हमारे गढ़वाल क्षेत्र को हमारे यहाँ पे शासक थे ये लोग। इनकी भी दो कैपिटल थी, जैसे अभी तक हम देख रहे थे। सबसे ऊपर हमने देखा हमने कत्यूयों की दो राजधानियां थी, उसके बाद हमने देखा चंदों की दो राजधानियां थी। उसी तरह पवार जो थे गढ़वाल में, उनकी भी दो राजधानियां थी। एक तो थी हमारी चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी जो थी वो आज के चमोली जिले में है। वो चांदपुर गढ़ी जो है इनकी पहली राजधानी थी, और दूसरी श्रीनगर, पौड़ी जिले में आती है श्रीनगर, वहां पे इनकी दूसरी राजधानी थी। तो चंदों की तरह भी पवार की भी दो राजधानियां थी, एक चांदपुर गढ़ी और एक श्रीनगर। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये बता दिया आपको, यहाँ पे चंद डायनेस्टी रूल कर रही थी और यहाँ पे पवार डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो 18वीं सदी तक इन्होंने यहाँ पे राज किया, और उसके बाद राज आया गोरखाओं का। गोरखा रूल आए जो नेपाल से आए और यहाँ पे इन्वेजन किया इन्होंने। और 1790 में इन्होंने कुमाऊं को कैप्चर किया, और 1804 में 1804 में इन्होंने गढ़वाल पे राज किया। 1804 तक इन्होंने पूरा उत्तराखंड को गोरखा राज के अंदर डाल दिया था। ये पूरा नेपाल से चलता था, सिक्किम, नेपाल, हिमाचल का भी कुछ एरिया, ये पूरा एरिया गोरखाओं के अंदर आता था। और गोरखाओं के बारे में एक चीज़ बताता हूँ मैं, बहुत क्रूर शासक थे ये बधुआ मजदूरी हो गया, और टैक्स हो गया, हैवी टैक्सेशन हो गया, लगान लगवाना, ये सब चीज़ें जो है गोरखा लोग ज़बरदस्ती अपनी प्रजा पे करते थे। तो गोरखा रूल जो है 1815 तक चला, और 1815 में जो है अंग्रेज भारत में हर जगह लगभग अंग्रेजों का राज चल चुका था। गोरखा का रूल खत्म हुआ 15 तक, और 15 में जो एक वॉर हुई अंग्रेजों के बीच में और गोरखाओं के बीच में, जिसको बोलते हैं एंग्लो नेपालीज वॉर बोलते हैं जिसको। तो ये वॉर हुई जिसको अंग्रेज जीत गए इस वॉर में और गोरखा हार गए। तो इसके बाद एक ट्रीटी, एक संधि साइन करी गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली। 1816 में ट्रीटी साइन करी गई जिसमें बताया गया कि गोरखाओं के हाथ से उत्तराखंड कुमाऊं गढ़वाल छीन लिया गया, और गोरखाओं की एक अपनी निश्चित एक सीमा उनको दे दी गई कि तुम सिर्फ नेपाल वाले एरिया में तुम राज करोगे, जो आज का नेपाल है वहाँ पे राज करोगे। और उत्तराखंड का जो कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा उत्तराखंड अपने अधीन लिया था। उत्तराखंड में कुछ कुछ ऐसे छोटी मोटी प्रिंसली स्टेट छोड़ दिए थे उन्होंने। जैसे मेन आप प्रिंसली स्टेट देखेंगे टिहरी गढ़वाल का, तो टिहरी का प्रिंसली स्टेट जो था वो अंग्रेजों ने अपने अंडर नहीं लिया था, वो इंडिपेंडेंट रन कर रहा था। और टिहरी में जो है उस समय पे पवार डायनेस्टी जो थी वो अभी भी रन कर रही थी। तो टिहरी गढ़वाल में जो है, तो आप ये देखेंगे भी उत्तराखंड के इतिहास में, गढ़वाल के हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो टिहरी था वो अंग्रेजों के अधीन कभी नहीं रहा। टिहरी का अलग शासक था, अलग राजा था, और वो आज़ादी के बाद भी 1949 तक टिहरी में अपनी अलग प्रिंसली स्टेट चलती रही। भले ही पूरा उत्तराखंड जो है वो अंग्रेजों ने अपने अंडर ले लिया था, लेकिन जो टिहरी की जो प्रिंसली स्टेट थी वो अपना इंडिपेंडेंट रन कर रही थी और अंग्रेजों के अंडर काम नहीं करते थे वो। तो देखिए,
यहाँ पे जो था अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल ले लिया और टिहरी में जो है अपनी प्रिंसली स्टेट चल रही है, बाकी पूरा उत्तराखंड जो है वो अंग्रेजों के अंडर आ गया। ये हुआ था 1815 में। अब 1815 में अंग्रेजों के अंडर आ गए और 1947 आ गया, समय बीता, अंग्रेजों ने यहाँ पे 100-150 साल उत्तराखंड में भी राज किया। उसके बाद 1947 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और जो उत्तराखंड राज्य हमारा था वो उत्तर प्रदेश से जाके मिल गया था। और उसके 2 साल बाद, आज़ादी के 2 साल बाद 49 में जो हमारा टिहरी रियासत थी उसको भी हमने यूपी में जोड़ दिया, यानी कि पूरे भारत में जोड़ दिया था। ये काम किया था भारत के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये काम किया था। इस पे भी आपको एक वीडियो मैं बहुत जल्द बना के दूंगा। एक मैंने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पे वीडियो बना के दी थी और एक वीडियो बहुत जल्द सरदार वल्लभ भाई पटेल पे भी बनाऊंगा मैं, कि किस तरह उन्होंने पूरे भारत को, उनको कैसे आयरन मैन, उनको क्यों यूनिटी, एकता का प्रतीक उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में, जो भारत जब अंग्रेज छोड़ के गए, अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए थे तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे स्टेट थे, बहुत टुकड़ों में भारत बटा था, तो उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा काम किया था। तो 1949 में जो है उत्तराखंड यूपी से मिल गया, इंक्लूडिंग टिहरी गढ़वाल, और जो है अब ऐसे ही चलता रहा और सन 2000 आया और 2000 आने तक जो है उत्तराखंड राज्य की एक अलग स्टेट बनाने की एक अलग मांग उठ चुकी थी इस एरिया में, ऊपर वाले पहाड़ी एरिया में। उत्तराखंड बनने के भी कई कारण थे। देखिए, उत्तराखंड बनने का सबसे मेन कारण ये था कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी अलग थी। ज्योग्राफी देखिए, पूरा यूपी जो है प्लेन्स एरिया है और उत्तराखंड जो है मोस्टली हिली एरिया है। तो उत्तराखंड में एक मांग थी, जो उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी जैसे मेन दल उभरे थे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन किए थे और अलग उत्तराखंड बनाने की मांग करी थी। तो एक तो ज्योग्राफी अलग थी यहाँ पे, दूसरा जो है यहाँ पे जैसे यूपी में था, ये यूपी में लखनऊ इसकी राजधानी थी, तो लखनऊ से जब भी बजट आता था तो पहाड़ी स्टेट के लिए बहुत कम नेग्लेक्टेड एरिया रहता था। तो उत्तरांचल के जो है पहाड़ी राज्य थे, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं होती थी, यहाँ पे पैसा भी नहीं आता था, ऊपर से यहाँ की कल्चरल अलग आइडेंटिटी थी। ये हिली राज्य था, एक पहाड़ी राज्य था ये, तो इसकी एक अलग अपनी पहचान होनी चाहिए थी, ऐसा यहाँ के लोगों ने चाहा। तो कई आंदोलन के बाद को 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और उसके 7 साल बाद यानी कि 2007 में उत्तरांचल जो बना था हमारा, सन 2000 में उत्तरांचल नाम का एक स्टेट बना था और 2007 में उसको उत्तराखंड नाम दे दिया गया। तो यही थी दोस्तों, देखिए उत्तराखंड की हिस्ट्री मैंने आपको बताई और आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। एक पॉइंट मैं मिस कर दिया मैंने, कि ब्रिटिश रूल जब भारत में आया था, मतलब इसमें आया था, उत्तराखंड में आया था, तो इन्होंने क्या क्या मेन काम किए थे। देखिए, ब्रिटिश रूल ने हिल स्टेशन बनवाए थे। जैसे हिल स्टेशन तो पहले से थे पर उनको डेवलप करवाया था। जैसे नैनीताल, मसूरी जैसे हमारे हिल स्टेशन हैं, उनमें वहाँ तक रोड पहुँचाना, वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाना, ये सब काम ब्रिटिश ने किया था जब यहाँ पे इन्होंने अपने चंद शासकों को हटा दिया। चंद शासक और पवार शासक को हमारे वहाँ से, गढ़वाल से और कुमाऊँ से हटा दिया था। तो इन्होंने यहाँ पे हिल स्टेशन को डेवलप किया यहाँ पे, और रोड कनेक्टिविटी सुधारी अपने पहाड़ों में। और तीसरी बात ये कि इन्होंने जैसे टी प्लांटेशन पे बहुत ध्यान दिया, चाय बागान बनवाए यहाँ पे, और टी प्लांटेशन से यहाँ की इनकम, यहाँ पे लोगों की इनकम सुधारी गई। जाने से पहले एक बार आपको मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ, कि आप जाने से पहले एक बार समझ जाएं इसको, कि कैसे कैसे यहाँ पे डायनेस्टियों ने रूल किया। देखो, सबसे पहले आई थी कुनिंद डायनेस्टी, ठीक है। कुनिंद डायनेस्टी के बाद बीच का टाइम पीरियड छोड़ दीजिए, वहाँ पे छोटी छोटी डायनेस्टी थी। तो कुनिंद आई थी, कुनिंद के बाद आए कत्यूरी डायनेस्टी, ठीक है। कत्यूरी डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टी ने पूरे उत्तराखंड, कुमाऊं इंक्लूडिंग कुमाऊं एंड गढ़वाल दोनों जगह राज किया, कुनिंद और कत्यूरियों ने। उसके बाद कुमाऊं में आए चंद शासक और गढ़वाल में आए पवार शासक, तो इन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में राज किया। उसके बाद गोरखा आए, गोरखा ने दोनों को कैप्चर कर लिया, पहले कुमाऊं को कैप्चर किया, फिर गढ़वाल को कैप्चर किया, और यहाँ 15-20-25 साल जितना भी था वो यहाँ पे राज किया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज ने गोरखाओं को भगाया और अपना शासन यहाँ पे स्थापित किया, और फिर अंग्रेज भी भारत छोड़ के चले गए, तो उत्तराखंड जो है यूपी में मिलके फिर पूरे भारत में शामिल हो गया। तो ये थी हमारे दोस्तों उत्तराखंड की हिस्ट्री, इतिहास था। आई होप कि आपको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा, और कुछ भी अगर दिक्कत है आपको तो कमेंट में पूछिए, बिल्कुल पूछिए, और उम्मीद यही है कि आपको मैं समझा पाया हूँ। और इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो इसी सीरीज में कुछ ही और, किसी और चीज़ में मैं आपको समझाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।